बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर सोल्यूट फोर्सेस सॉल्वेंट फोर्सेस से ज़्यादा ताकतवर हों तो क्या होगा। अब स्टूडेंट्स, सोल्यूट फोर्सेस वो होती हैं जो सोल्यूट के पार्टिकल्स के आपस में होती हैं, ठीक है। एंड जो सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस होती हैं वो सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान होती हैं। अब अगर सोल्यूट फोर्सेस ज़्यादा होंगी, यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस से ताकतवर होंगी, तो सोल्यूट सॉल्वेंट में हल नहीं होगा, क्योंकि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनमें आपस में जो ज़्यादा फोर्स है ना, तो वो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं या एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, या जो सॉल्वेंट है वो इनको कशिश करके अलहदा नहीं कर पाएगा, तो फिर वो सॉल्वेंट में हल नहीं होंगे और सोल्यूशन भी नहीं बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही कंसेप्ट है, यहाँ पर जस्ट उसका ऑपोजिट है, ठीक है। अगर सोल्यूट फोर्सेस सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस से कमज़ोर तर हो, तो यहाँ कमज़ोर आ गई है, तो ऊपर ताकतवर थी एंड यहाँ कमज़ोर है, तो क्या सोल्यूशन बनेगा। तो जी हाँ, अगर सोल्यूट फोर्सेस सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस से कमज़ोर हैं, तो इस दफ़ा सोल्यूट फोर्सेस कमज़ोर है ना, तो सॉल्वेंट उनको बड़ी आसानी से खींच कर जुदा कर देगा, तो फिर सोल्यूट के पार्टिकल्स अलग-अलग हो जाएंगे और वो बड़ी आसानी से सॉल्वेंट में हल हो जाएंगे, तो सोल्यूट सॉल्वेंट में हल हो जाएगा और सोल्यूशन बन जाएगा। तो दोनों क्वेश्चंस में एक जैसा कंसेप्ट ही है, तो जस्ट आपने ये याद रखना है कि अगर सोल्यूट फोर्सेस ज़्यादा ताकतवर हैं तो सोल्यूशन नहीं बनेगा, एंड अगर सोल्यूट फोर्सेस कमज़ोर तर हैं तो सोल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि आयोडीन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में सोल्यूबल क्यों है और पानी में क्यों नहीं है, यानी कि आयोडीन CCl4 में हल हो जाता है जबकि पानी में हल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ये असूल है सोल्युबिलिटी का अमूमी असूल, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि एक जैसे सॉल्वेंट्स अपने जैसे सोल्यूट्स को ही अपने अंदर डिजॉल्व यानी कि हल करते हैं। अगर वो मुख्तलिफ इकसाम के सोल्यूट्स और सॉल्वेंट्स होंगे तो वो एक दूसरे में हल नहीं होंगे, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट एक ही किस्म के होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये लाइक डिजॉल्व्स लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है असूल, ये समटाइम शॉर्ट्स में पूछ लेते हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक से क्या मुराद है। तो इसका मतलब है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट एक ही किस्म के होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे में हल होंगे, अदरवाइज अगर वो मुख्तलिफ किस्म के होंगे तो एक दूसरे में हल नहीं होंगे। अब इनकी हम बात करते हैं आयोडीन और CCl4 की। तो आयोडीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों नॉन पोलर होते हैं और एक दूसरे में सोल्यूबल हैं, क्योंकि दोनों नॉन पोलर है ना, दोनों एक जैसे हैं, तो एक दूसरे में हल हो जाते हैं। जबकि पानी पोलर कंपाउंड है, जी हाँ, हमें पता है कि पानी पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, यानी कि पोल्स डेवलप हो जाते हैं, तो ये पोलर कंपाउंड होता है जो पानी है। और आयोडीन जो नॉन पोलर है, पानी में हल नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ देखा ना कि पानी पोलर है और आयोडीन ऊपर देखा हमने नॉन पोलर है, ठीक है। तो एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, तो आयोडीन जो है पानी में हल नहीं होगा, क्योंकि ये मुख्तलिफ इकसाम के हैं, ये लाइक नहीं है, ये अनलाइक है। अनलाइक का मतलब मुख्तलिफ, तो ये पानी में हल नहीं होता आयोडीन। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि जब KNO3 को पानी में हल किया जाता है तो टेस्ट ट्यूब ठंडी क्यों हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, जब KNO3 को पानी में हल किया जाता है तो हरारत जज़ब होती है, तो जब KNO3 पानी में हल होता है तो वो हरारत को जज़ब करता है अपने अंदर, इनकी जो सोल्यूशन है वो हरारत को जज़ब कर लेता है, जिससे टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। तो जो टेस्ट ट्यूब की दीवारें होती हैं उससे हरारत अंदर सोल्यूशन में चली जाती है, ठीक है। तो बाहर जो टेस्ट ट्यूब है वो ठंडी हो गई क्योंकि हरारत जज़ब हुई। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हरारत खारिज होती तो वो टेस्ट ट्यूब में हरारत आ जाती, तो फिर टेस्ट ट्यूब ने तो गर्म हो जाना था, तो इस वजह से हरारत जज़ब हुई है तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई।